आइए नूम, और पेज नंबर है 184। नूम और 1 का 2 से पढ़ रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। नूम और उसका 1 का 2 से पढ़ रहा हूं। यहोवा जलन उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जल्लाद करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यहोवा क्या है? जल उठाने वाला है। जल पूरा मिला नहीं, जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जल्लाद करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है। किससे? द्रोहियों से, यानी कि जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं वो क्या है? परमेश्वर द्रोही, यानी कि परमेश्वर के बैरी। हालेलुया। और उनसे क्या? वो बदला लेने वाला है। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहां पे वचन क्या कह रहा है? यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला, यानी कि विलंब, यानी कि कुछ समय तो परमेश्वर मनुष्य को देता है और बहुतों को कई बार ही दिया है। मेरे को दिया है परमेश्वर। मनुष्य को क्या? सुधरने का भी समय देता है। इसलिए विलंब से, यानी कुछ समय रुक के, बहुत से कह रहे हम तो बस जो है वही है, अब तो अफलातून है। भाई जिस दिन उसकी लाठी पड़ेगी उस दिन उसे कौन बचाएगा? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? विलंब, यानी कि समय देता है मनुष्य को कि वो सुधरे, वो अपनी बुराई से फिरे। हालेलुया। परमेश्वर के विरोध ना रहे। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। उसके गुड़कने से महानंद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बासान और कुमलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े से बड़े दरिया को सुखा सकता है, समुद्र को भी सुखा सकता है। अच्छी से अच्छी हरियाली भी हो ना, उसको भी सुखा सकता है। हालेलुया। उसके सफर से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। हालेलुया। परमेश्वर के छूने से इस सारी कायनात थरथराते हैं।
सारी पृथ्वी थरथराती। हालेलुया। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है? उसकी जल्लाद आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध से कोई बच सकता है? लेकिन मनुष्य ऐसा करते हैं कि परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। मैं जरा इसको और थोड़ा सा पढ़ के फिर बात करता हूं इसके आगे की। यहोवा भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दिन गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की शुद्धि लेता है। क्या? अपने शरणागत। अगर हम परमेश्वर के शरण में नहीं है और फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हमें मिले, परमेश्वर हमारे गुनाह माफ कर दे, हैं? परमेश्वर से हम चाहते हैं कि हम धर्मी तो कोई है ही नहीं। और क्या कह रहा परमेश्वर? जो मेरे द्रोही यानी मेरे विरोध करते हैं। जब हम पाप करते हैं, बुरा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के विरोध में चलते हैं। किसके विरोध में चलते हैं? जब एक व्यक्ति पाप की ओर चलता है तो वो परमेश्वर की ओर नहीं रहता। जब उसके अंदर पाप समाता है, बुराई समाती है, तो वो परमेश्वर से क्या है? दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के निकट लेके आया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने प्राण त्यागे तो जो बीच में पर्दा था, जो मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में दूरी थी, वो पर्दा बीच में से फट गया। हालेलुया। और आज जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता के नजदीक ले आया, पिता ने हमारे को पिछाना, पिता को हमने पिछाना, जाना, और उसके आश्चर्य क्रम हमारे जीवन में हुए, और उसके बाद हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, तो हम क्या होते हैं? उसके द्रोही होते हैं। उसके विद्रोह में हम खड़े हैं। किसके? परमेश्वर से हम क्या बैर ले लेते। और जो परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर से बैर रख के वो बच सकता है? उसके क्रोध से बच सकता है क्या? हालेलुया। ये हमें अपने आप को देखना है। हालेलुया। परमेश्वर की नजरें कहां? हमारे मन पे है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, सब परमेश्वर को पता है। हम परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर से बैर रखना और परमेश्वर के हाथ से कौन बचा सकता है? कोई बचा सकता है? हालेलुया। कोई बड़ा सा बड़ा पादरी भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, स्वयं परमेश्वर ही बचा सकता। पादरी तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अपने पेट का दर्द नहीं ठीक कर सकता, तो किसी का क्या दर्द ठीक करूंगा? सीधी सी बात है। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। जब तक वो मुझ में लदा हुआ है, जब तक काम कर रहा है परमेश्वर का। कौन कर रहा है काम? परमेश्वर काम कर रहा है। चंगाई कौन दे रहा है? परमेश्वर चंगा कर रहा है। दुष्ट आत्मा कौन निकालता है? परमेश्वर का आत्मा काम करता है। पादरी क्या कर सकता है? पादरी अपना 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 भला कर नहीं सकता, तो दूसरे कहां से करेगा? हालेलुया। पादरी को भी परमेश्वर ही चलाता है। हालेलुया। पास्टर क्या है? एक पात्र है, बर्तन है, उसके अंदर जो रखा है उसको लो। और वो किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। किसका रखा हुआ? वो परमेश्वर का है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि
जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चले, उसके विरोध में नहीं। क्या? तो मैं एक वचन में पढ़ता हूं, भजन संहिता और 103 और उसका 2 पढ़ने जा रहा हूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। क्या? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूले। हालेलुया। मनुष्य क्या है? लालची। मनुष्य के अंदर लालच कूट कूट के भरा हुआ है, और शैतान क्या चाहता है कि मनुष्य लालची बने। उसके अंदर लालच है, वो सिर्फ परमेश्वर का इस्तेमाल करता। बहुत से लोग परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। जब दुख आया तो उसको पुकार लो, सब कुछ हो गया सही, फिर अपने रास्ते। हालेलुया। अरे उस पर यहां वचन क्या कर रहा है? हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूले। और परमेश्वर क्या है? मनुष्य क्या है? परमेश्वर के किए हुए उपकार को भूल जाता है। जब परमेश्वर सब कुछ देता है, ये जी मेरा है, ये मैंने करा, ये मेरा बना हुआ। जब औलाद नहीं पैदा हो रही थी, डॉक्टर ने कह दिया बच्चे नहीं दे रहे, इन्हें हो ही नहीं बच्चे, ये मां नहीं बन सकती। जब परमेश्वर ने औलाद, ये मेरा बेटा, मैं अपने तरीके से चलाऊंगी, अपने तरीके से चलाऊंगा, नाम भी मैं अपने तरीके, पादरी से नाम रखवाएंगे और जाके नाम चेंज कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं हम? परमेश्वर के विरुद्ध। हालेलुया। क्या कर रहे हैं हम? परमेश्वर के विरोध। मरे हुए हालत में आया, डॉक्टर कहते मर जाएगा, परमेश्वर ने जीवन दे दिया। किस लिए दिया जीवन? अगर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो परमेश्वर के दया रहम से जिंदा खड़ा हूं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया, तो मैं परमेश्वर को ताक पर रख दूं, अपने से दूर कर दूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किए हुए किसी भी छोटे से छोटे उपकार को कभी ना भूले। परमेश्वर ने गरीबी से धनवान बना दिया, फिर बाद में कहा तो मैंने तो सब करा हुआ है, ये सब कुछ तो मेरा ही है। सिकंदर भी खाली हाथ चले गया था, मेरा मेरा करते। अरे जो कुछ है वो सब उस खुदा का है, उस परमेश्वर का है। या अगर सांस ले रहा हूं मैं, चल रहा हूं मैं, सब उसके रहमो करम से। किसके? परमेश्वर के रहमो करम से। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग तो क्या है ना, मैं चर्च आते हैं क्योंकि है ना, मैं उनके अल्फाजों से पकड़ लेता हूं। इतनी नेगेटिव बात करते हैं, इतनी मतलब नकारात्मक बात करते हैं। कल मैं किसी से बात कर रहा था ऐसी, तो कह रहा यार मेरे को गुड़गांव जाना है, अब पैसे लेने किसी से पता नहीं दे ना दे, उसने बुलाया था। फिर बाद में वो तू विश्वासी है क्या, या वैसे ही है, विश्वासी है? अरे विश्वास करके जाओ, उसने बुलाया तेरे को, सिर्फ पैसे मिल जाएंगे। हालेलुया। बहुत से क्या घर से निकलते बाद में, यार पता नहीं क्या होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। इतनी सोच नेगेटिव। हम ये सब काम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम काम? परमेश्वर के विरुद्ध। तो चर्च आना बंद कर दो ऐसे लोगों का। मैं सीधी सी बात है, उनका आने का कोई फायदा नहीं चर्च। जिनकी सोच नेगेटिव, जिनकी सोच में नकारात्मक है, जिसके अंदर रहम दया कहीं नहीं है, वो सारे परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा है। सिर्फ अपने लिए जी रहा है, वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है। ये ध्यान रख लेना। क्या है? परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? विश्वास। परमेश्वर क्या चाहता है? हम परमेश्वर पर विश्वास कर रखे हैं, उसके
किए हुए किसी भी उपकार को, क्योंकि जब परमेश्वर का दिए हुए संतान है, परमेश्वर ने संतान को बचाया या दिया है, और आप उस संतान को अपने रास्ते अपने हिसाब से चला रहे हो, या वो कह रहे जी मेरा ये सब कुछ ये करा, भाई वही संतान उठा के पार खड्डे फेंक देगी उसको, वो धो देगी संतान। हालेलुया। परमेश्वर के किए हुए किसी भी उपकार को ना भूले। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य सबसे पहले क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में कहां जाता है, जब उसके पास कुछ नहीं था, जब परमेश्वर है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, हाँ सब। और जैसे ही परमेश्वर ने उनको दिया, खड़ा करा, जमीन से ऊपर उठाया, तो अब हम अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे। क्या? अब हम अपनी इच्छा से करेंगे। और जब अपनी इच्छा से करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपने जीवन में कबाड़ कर लेंगे, और फिर क्या होता है, हम परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। क्या बनते हैं हम? परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और उसके हाथ से, परमेश्वर के हाथ से तो कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर वचन क्या कहता है, जो मेरे शरणागत है, जो मेरे शरणागत है, और यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दुंडगढ़ ठहरता है। क्या? संकट के दिन में क्या? दुंडगढ़। वो हमारी ढाल बनता है, वो हमें हर मुसीबत से बचा सकता है, हर मुसीबत से बचा सकता है। कोई सी आंधी है, कोई सी तूफान, कुछ भी हो, मौत भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। कब? जब हमारा भरोसा विश्वास परमेश्वर पे है, हम परमेश्वर के शरणागत हैं। और अपने शरणागतों की शुद्धि लेता है। किसकी? जो शरणागत, जो परमेश्वर का शरणागत, जो परमेश्वर के शरण में है, उसकी वो क्या लेता है? शुद्धि लेता है। क्या लेता है? मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर अंदर देखता है, अंदर हमारे क्या चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या 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 कह रहा है? मैं अपने शरणागतों की क्या? शुद्धि। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के शरण में नहीं है और वैसे दिखावे के लिए कुछ नहीं, या सिर्फ परमेश्वर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब हमारे जीवन में काम किया है, जो काम किया है, जो भी उसके उपकार हमारे जीवन में है, उसको हम कभी ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर की नजरें हमारे मन पे है, और ये मन बड़ा चंचल है, ये मन ही सब घूमता है। इस मन को कंट्रोल में करना होता है। अगर हमने मन को कंट्रोल में कर लिया, और मन कंट्रोल में कैसे होता है? जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। हम परमेश्वर, सोते उठते जागते बैठते सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन। मैं किसी का हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा। आज हम, चलो आज तो हम यहाँ पे चर्च में है, खाने के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। हम डेली कितने लोग जब हमारे आगे खाना भोजन आता है, कितने लोग उसको प्रेयर करके खाते हैं? कितने लोग प्रेयर करते, कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर का धन्यवाद इस भोजन के लिए जो तूने हमें दिया। इसे खा के हम सेहतमंद, इसमें से हर एक नाशक वस्तु प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, है? इसे खाकर हम सेहतमंद तंदुरुस्त बने। और अब तक जिस गरीब मोहताज विधवा लाचार जीवों को नहीं मिला है, उसके लिए हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं कि खाने के समय कि उनको भी भोजन मिले, ताकि वो भी खा देते।
वो तो सिर्फ नाम के मसीह है, काम के है ही नहीं। मसीह मसीह का है शोर, बहुत मसीहत नजर नहीं आती। परमेश्वर के विरुद्ध में ही रहते, परमेश्वर के विरुद्ध में रहते। और हर समय हम प्रभु को अपने अंदर रखेंगे। जो भी काम कर रहे पिता तेरा धन्यवाद, तू इसको कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूं। बहुत से कहते अरे मैं क्या कर सकता हूं, कर तो वही रहा है, करवा वही रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर ने जो भी काम दिया उसका नाम ले, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन नहीं, बहुत से लोग इधर भी है उधर भी है, शैतान के पाले में भी जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।